Okay, so good evening everyone. Now, today we have to study the new topic, that is lens maker's formula and magnification. ये दो टॉपिक्स आज हम लोगों को स्टडी करने हैं. ओके, आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस. Refraction at spherical convex surface, है ना. रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, एंड दैट वाज n2 बाई वी माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r. ये हमारा फॉर्मूला था. We know each and everything, each and every term. What is R? R is simply radius of curvature, U object distance from pole, V image distance, N1 medium of मतलब refractive index of first medium, that was air, and N2 refractive index of the medium, वो क्या था हमारा convex. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, वो ये था कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन आता है. N2 यहां पर भी देखो, ये वो मीडियम है जिसमें रे इंटर करती है, जिसमें रे गई. इस चीज को याद रखना, बिकॉज इस फॉर्मूले का फील उसी हिसाब से आएगा. आगे आज जो हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले स्टडी करने वाले हैं, उसमें इसी फॉर्मूले की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी. एंड पहले कौन होता है, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे इंटर करती है, जिसमें लाइट रे जाती है. ठीक है, ये ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट लेक्चर में. इसमें लाइट एंटर करी, तो ये N2 था और ये N1 था. इस चीज का ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट थिंग, मैंने PDF नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे. आई होप कि वो PDF नोट्स, दोज आर रिलेटेड टू लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज. दोज आर वेरी बेसिक, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. सिर्फ उसको आप लोगों को देखना था, साइन कन्वेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग. आई होप आप लोगों ने वो दोनों लेक्चर्स के PDF जो है वो देख लिए होंगे. बहुत बेसिक थे, थोड़ा सा उनका यूज होगा आज के लेक्चर में, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी जो है बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी. अगेन हर एक टॉपिक को हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में डिस्कस करने वाले हैं. एंड आज लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, सो लेट्स हैव अ discussion on lens makers formula. हम लोगों ने एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना लिया. ओके, वाई, यू नो दैट कि बहुत सारे जो है लोग, वो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो है वो मतलब चश्मे यूज करते हैं. ठीक है, तो किसी का पार कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी को कॉन्केव लेंस यूज़ होता है, किसी को कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेंसेज के. बाय कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसी तरीके से कॉन्केव के भी होते हैं. तो अलग अलग को अलग अलग लेंसेज यूज़ होते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करके एक फॉर्मूला बना लिया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कि जो लोग लेंस बनाते हैं उनके पास एक फॉर्मूला, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग लोगों के लिए जिस टाइप का उनको लेंस रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से वो लेंस हम लोग बना पाए. तो आज हम लोग उस फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, क्या होगा, सिंपली हम लोग एक लेंस लेंगे. अब बाकी सारी चीज़ें लेंस की आपको पता है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया. जो नोट्स मैंने सेंड किए थे, अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज लोअर क्लासेस में आप लोगों को लेंस का काफ़ी आइडिया है. ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है हमारी, इंसिडेंट रे. ठीक है, उसके बाद ये मीडियम N1 और ये मीडियम इसका क्या मान लेते हैं, N2 जनरली. बट हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो मीडियम N1 N2 हमने माना है, इसकी जगह कोई मीडियम भी हो सकता है. तो यहाँ पर NM रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, अगर वो एयर है तो 1 होगा. इस तरफ भी एयर है और ये क्या है, लेंस है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना ले लेंगे, NN. सिंपल.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस क्या मानेंगे, NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होगा हमारा, NM, ये डिनोट करेंगे। तो अगर प्रॉपरली देखा जाए तो इसको हम N1 बोल देंगे, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा N2 हो जाएगा, बस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो ये था थोड़ा सा सिंबल कौन कौन से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ, NM क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और NL क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। NM रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला जो हम लोगों को ड्राइव करना है वो है क्या, वो है कुछ 1/f इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM, NL अपॉन NM माइनस 1 ये है, एंड 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हमें ड्राइव करना है, इसको हमें ड्राइव करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, R1। अब आपको पता है अगर ये लेंस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, अगर हम ऐसा देखें तो, और ये एक सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा कुछ इस तरीके से, तो इसका R2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक, और इसका हम लोग जो कंसीडर कर लेंगे वो R1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये R1 एंड R2 बिकॉज लेंसेस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकल, ये सब लोग आप लोगों को पता है, ये सब, ठीक है। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी फोकल लेंथ का लेंस डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विजुअल इफेक्ट के लिए अलग अलग फोकल लेंथ के जो है वो लेंसेस यूज किए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम सारी चीज़ों को प्रॉपर सेट करते हैं, मैनिपुलेशन कैलकुलेशन करते हैं, एंड फोकल लेंथ यानी सेट करके हम वैसा एक लेंस बना लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन डिजाइन अ लेंस ऑफ आवर ओन चॉइस, आवर ओन फोकल लेंथ, जैसा हमें रिक्वायर्ड है, ठीक। तो जब आप किसी ऑक्यूलिस्ट के पास जाते हैं तो वो अलग अलग लेंसेस को यूज़ करता है कि आपके आइज़ में जो विजुअल इफेक्ट्स है उसको दूर करने के लिए, तो वहाँ पर फिर उसको समझ में आ जाती है इस लेंस का है, उसके हिसाब से वो लिख देता है, और आप लोगों के जो है वो जो चश्मे होते हैं, स्पेक्टेकल्स, वो बन जाते हैं, ठीक है। बात है, ये थोड़ा सा नॉर्मल सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला किस तरीके से होगा, बड़े ध्यान से समझना, इसमें एक दो चीज़ें याद रखने वाली भी होगी, है ना। तो पहले मैं एक फॉर्मूला जो हमने किया था, अभी मैंने लिखा था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उसको फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या था, N2/V माइनस N1 बाई U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। और मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, N2 वो मीडियम है जिसमें लाइट इंटर करी, N2 वो मीडियम है जिसमें लाइट इंटर करी, जिसमें लाइट गई, ठीक। अब इसको यहाँ साइड में लिखा रहने तो इसका बहुत काम पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग फट से। हम लोग लेते हैं एक लेंस हमारा, इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये बना दिया, और यहाँ पर मैं एक लेंस कंसीडर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऑलमोस्ट थोड़ा आगे पीछे बने चलेगा, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, इसको जाने दो। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया एक लेंस हमारा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं दिस वे। यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से कौन पास होगा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा ऊपर नीचे समझ लेना, बाकी सारी चीजें ओके। इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जनरली हमारा जो फर्स्ट मीडियम होता है, जो हमारा फर्स्ट मीडियम मतलब ये दोनों तरफ ये एयर ही होता है, तो NM, यहाँ पर भी NM लिख दिया हम लोगों ने, और इसका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो क्या होगा हमारा NL, ठीक। यहाँ कहीं पर हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ऑप्टिकल सेंटर, इसको नाम देते हैं हम लोग O, ऑप्टिकल सेंटर को नाम दे देते हैं हम लोग O।
ओ का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ओ का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना होता है ये सभी को पता है। यहाँ देता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट इज कॉल्ड यू। ये क्या होता है हमारा, यू होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहां से एक रे जाएगी हमारी, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं इसको, यहां पर एक रे गई इस ऑब्जेक्ट से, एक रे यहां पर। अब देखिए एक लेंस में क्या होता है, लेंस ऐसा है ना, यहां से रे जाएगी, यहां पर एक रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां पर जाएगी, यहां पर एक रिफ्रैक्शन होगा। तो एक लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार फर्स्ट सरफेस पर, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, और ये क्या हो गया हमारी सेकंड सरफेस। तो यहां पर आप जरा ध्यान से इसको देखोगे तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल यहां पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस, इस तरीके से यहां पर क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब ये एयर है और ये लेंस है, हम कहां जा रहे हैं, रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ, हम रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो रे क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे जो है, जो रियलिटी में इस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहती थी, अब वो किस तरफ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो थोड़ा सा ये इस तरफ बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी। नाउ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस। अगेन अब ये सेकंड सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस हो गई हमारी, ओके, एंड ये जो है हमारी, ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट सरफेस, और ये क्या हो गई हमारी सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस। तो अगेन ये लाइट इस तरफ मुड़ी, अब यहां से फिर रिफ्रैक्ट होगी, तो अगेन यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा फिर से। तो हमने यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल बना दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हम डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं। जब हम डेंसर से रेरर में जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में रे किस तरफ बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है। तो यहां पर बड़े ध्यान से आप देखोगे। अच्छा, पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर ये जो रे है, अगर सपोज ये सरफेस नहीं होती, सेकेंड सरफेस नहीं होती, तो ये रे क्या होती, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट सरफेस होती, तो ये रे क्या होती, आगे बढ़ जाती इस तरीके से, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होती। ये क्या होती, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन हो जाती, जो क्या है इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन। और ये यहां पर आकर सपोज क्या कर रही है, मीट कर रही है, और एक रे हम लोग यहां से ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस, यहां से ले लेंगे। तो सपोज अगर सेकेंड सरफेस नहीं होती, सेकेंड सरफेस नहीं होती, तो लाइट यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और यहां से इस डायरेक्शन में आती और यहां पर पहुंच जाती, और एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू लेते। एंड अगेन वी नो दैट कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वो अनडेविएटेड होती है। तो ये यहां से जाती है और यहां पर हमारी क्या बन जाती, इमेज बन जाती इस पोजिशन पर। इसको नाम हम देंगे आई डैश, इसको हम नाम देंगे आई डैश। ये कब की बात है, जब सेकेंड सरफेस सपोज नहीं है, सपोज नहीं है, बट एक्चुअल में सेकेंड सरफेस है। भाई हमारा लेंस कोई ऐसा थोड़ी ना, दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, हमारा लेंस ऐसा है, दिस इज कॉल्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, स्पेशली ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि यहां पर ये लाइट आई है, ये अगेन रिफ्रैक्ट होगी, अगेन क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो जैसे ही हम डेंसर से रेरर में जाएं, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ये है नॉर्मल। जब हम डेंसर से रेरर जाते हैं तो लाइट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ओरिजिनल है तो इससे और दूर हो जाएगी, ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन, तो नॉर्मल से वो और दूर हो जाएगी, तो ये इस तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती, इस तरफ बैंड हो जाती, लाइक दिस। तो यहां पर ये रियलिटी में मिल रही है, रियलिटी में हमारी इमेज कहां पर बन रही है, यहां पर बन रही है।
दिस इज व्हाट आई, दिस प्लेस इज नोन एज व्हाट इमेज आई, इसको हम क्या नाम देंगे, आई नाम देंगे, ठीक है। ये कौन सा केस था, जब सेकेंड सरफेस सपोज नहीं है तो, बट है, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, और बैंड हो जाएगी, एंड इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, हम डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दिया, आई दे दिया, ठीक है, ओके। अब आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, u होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया u, ये क्या ले लिया हमने, u ले लिया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, सॉरी v, ये क्या होता है, v होता है, ठीक है। अच्छा आई डैश भी तो एक इमेज है, आई डैश भी एक इमेज है, तो आई डैश का भी हम लोग मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, v डैश है, ठीक। तो सिंपल, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ऑप्टिकल सेंटर से आई, ये रियलिटी में, रियल में इमेज बन रही है, इसका डिस्टेंस v हो गया। ये वर्चुअल इमेज है, सोचो कि अगर ये नहीं होता तो ये इधर लाइट जाती, वर्चुअल, तो इसकी भी हम लोगों ने कितना ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस आई डैश ले लिया, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर, अच्छा ये एक सरफेस है ना, इसका सेंटर जैसे ये ले लिया हम लोगों ने, ऐसे कुछ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, तो अब क्या होगा, इस सरफेस की वजह से बनने वाला जो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इस तरफ होगा, इसको मान लेंगे r, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस r, और इस सरफेस की वजह से बनने वाला जो होगा हमारा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, r2 होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। तो सेकेंड सरफेस की वजह से बनने वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, और फर्स्ट सरफेस की वजह से बनने वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा हमारा, r2। तो यहाँ पर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे, ये जो है इसकी वजह से इधर बनेगा, ठीक, तो इसकी वजह से इधर बनेगा, दोनों को हम लोग अभी लास्ट में ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, आराम से देखते हैं अभी, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस की वजह से बनने वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको r1 ले लेते हैं, सीधा सीधा हमारे ऊपर है, कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और सेकंड सरफेस की वजह से बनने वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसको मान लेते हैं हम लोग r2, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखते हैं। फर्स्ट सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगा r1, सेकेंड सरफेस इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो कितना होगा, r2, ठीक है, r1 एंड r2 हो गया यहां तक, ओके। अब डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना इस फॉर्मूले के हिसाब से रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, ये देखिए फर्स्ट सरफेस की, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये nm, और फर्स्ट सरफेस का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा nl, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, nl रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझो कि फर्स्ट सरफेस के लिए nm से देखो लाइट जा रही है, इसका मतलब nm को हम कैसा ट्रीट करेंगे, n1 जैसा, और लाइट किस में जा रही है, nl में जा रही है, nl को हम कैसा ट्रीट करेंगे, n2। मैंने पहले बताया था लाइट जिसमें जाती है वो n2 होता है, तो लाइट किस में गई, लेंस में गई, अभी फर्स्ट सरफेस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये केस हमारा बना। अब इसको इसमें पुट करो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, n2 की जगह nl लिखेंगे, nl अपॉन v डैश, फर्स्ट सरफेस के हिसाब से, बड़े ध्यान से समझो इसको, हाँ, nl अपॉन v डैश क्यों लिया, फर्स्ट सरफेस के हिसाब से, अभी सेकंड सरफेस को भूल जाइए, फर्स्ट सरफेस के हिसाब से इमेज कहाँ बन रही है, आई डैश पर। अभी मान लो कि सेकंड सरफेस है ही नहीं, फर्स्ट सरफेस है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद ये लाइट एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, और अगर सेकंड सरफेस है ही नहीं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट ऑटोमेटिकली इस तरफ चली जाएगी। तो फॉर फर्स्ट सरफेस nl अपॉन इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज यहाँ पर बन रही है, वर्चुअल है बट बन रही है, अगर सेकेंड सरफेस ना हो
तो NL अपॉन V डैश माइनस N1 की भूमिका कौन निभा रहा है, NM अपॉन, अच्छा NM में हमारा ऑब्जेक्ट किस तरफ है, ऑब्जेक्ट से O तक का डिस्टेंस कितना है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट ये ले लेते हैं हम लोग U, दिख रहा है ये तो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 है तो NL माइनस NL माइनस, अब इसको हटा देता हूँ, समझ गए आप लोग, NL माइनस NM डिवाइडेड बाय, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे R1, क्यों, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कितना माना है 1, फर्स्ट सरफेस का, सारी चीजें किसके हिसाब से ले रहे हैं हम इसमें, फर्स्ट सरफेस के हिसाब से, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कितना लिया है R1, हाउ मच R1, गिव इट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दिया हमने, सही हो तो अच्छा लगेगा थोड़ा, NL माइनस NL, ठीक है, यहां तक हो गया फर्स्ट सरफेस। अब बात करते हैं सेकेंड सरफेस की, यहां पर 1 मिनट में आप लोगों का थोड़ा टाइम लूंगा, वो ये बताऊंगा कि स्पेशली लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हम लोग, अब आप ये बोल सकते हैं कि सर हम ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो U के साथ क्या पुट करना था, -U, बट रियलिटी में लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम लोग कोई भी साइन नहीं लेते, बिकॉज हम लोग लेंस मेकर का फॉर्मूला बना रहे हैं। यहां हमने स्पेशली कौन सा केस लिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस का केस लिया हुआ है। भाई हो सकता है किसी को कॉन्केव लेंस लग रहा हो सकता है किसी को प्लेनो कॉन्केव लेंस लग रहा हो सकता है किसी को कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस लग रहा हो, सबकी आइज का डिफेक्ट अलग है। ये फॉर्मूला अगर मैं इस हिसाब से साइन पुट कर दूं कि इधर हो जाएगा -U, तो ये तो स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के लिए लग गया। लेंस मेकर फॉर्मूला हम किसी भी टाइप के लेंस के लिए, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, प्लेनो हो, बाय हो, कॉन्केवो किसी भी टाइप के लेंस के लिए हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर इसके साइन को पुट नहीं करेंगे। मैं इसके ऊपर 10, 15, 20 मिनट बता सकता हूँ आपको, अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग साइन होगा। तो हम सिंपल से एक चीज याद रखते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूले में फॉर्मूला बनाते वक्त हम लोग साइन को पुट नहीं करते। रीजन, ये स्पेशल केस कॉन्वेक्स लेंस का है, ठीक है, और हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना रहे हैं एनी टाइप ऑफ लेंस के लिए। दैट्स वाई जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग स्पेशली क्या करेंगे, वहां पर फिर जैसा होगा डिस्टेंस, जिस लेंस के लिए होगा उस पर्टिकुलर लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन सुइटेबल होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर फॉलो करेंगे। यहां पर सारी वैल्यूज पुट करो विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड सरफेस, अब सेकेंड सरफेस ये है, ठीक है। अब यहां पर बड़ा ध्यान से फिर से समझो, इस सेकेंड सरफेस के लिए यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, आई डैश, ये आई डैश जो है ना, आई डैश एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। ये चीज थोड़ा सा बस डाइजेस्ट कर लो। आई डैश एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। इस सेकेंड सरफेस के लिए ये आई डैश कैसा एक्ट करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसे। तो सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश क्या कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, बस इतनी बात है, ठीक। तो अब सेकेंड सरफेस के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सेकेंड सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखो आप, सिंपल, फिर से यही चीज फॉलो करेंगे हम लोग। अब यहां पर क्या होगा देखिए, अगेन ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहां से आओ, ये NL है हमारा सेकेंड सरफेस के लिए। लाइट किसमें है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो यहां पर NL लेते हैं, इसके अंदर लाइट है हमारी, ठीक है। तो NL इसके अंदर है, NL यहां पर कैसा बिहेव करेगा, N1 जैसा। और लाइट किसमें इंटर हुई, कौन से मीडियम में, NM में इंटर हुई, तो यहां पर NM कैसा बिहेव करेगा, N2। इसको आराम से ध्यान से देखो। पहली सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। सेकंड सरफेस के लिए ये लाइट है इंसिडेंट और ये बाहर निकल रही है। तो हम N2 किसको मानते हैं, जिसमें लाइट इंटर करती है। तो N2, इसमें ये लाइट बाहर निकली, तो NM इसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए NM क्या हो जाएगा, N2, और NL क्या हो जाएगा हमारा, N1 हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं हम लोग फटाफट, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। N2 की जगह क्या पुट करेंगे, NM पुट करेंगे।
nm अपॉन, यहाँ कौन है, v है, तो nm के लिए ये हमारा मेन इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पर ये ओरिजिनल इमेज किसके लिए बन रही है, सेकेंड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस के लिए ये इमेज बन रही है, फर्स्ट सरफेस के लिए ये इमेज बन रही थी, सेकेंड सरफेस के लिए ये इमेज बन रही है। तो i का o से डिस्टेंस हमने कितना लिया, v, तो इसके नीचे क्या आएगा, v माइनस n1 अपॉन u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। बट यहां पर मैंने पहले बताया सेकेंड सरफेस के लिए i डैश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, तो यहां पर हम लोग n1 के नीचे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हमारा i डैश, और i डैश का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितना है, v डैश, तो यहां पुट करेंगे हम लोग v डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर ऊपर, nm माइनस nl डिवाइडेड बाय, सेकेंड सरफेस की बात कर रहे हैं, सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, r2, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। बस यहां तक था। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। फिर से एक बार समझा, ये सरफेस 1 है, सरफेस 1 पर ये लाइट इंटर करी, ये रिफ्लेक्ट करी, ये nm ये nl, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड सरफेस सपोज नहीं है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये इमेज बन रही है, ठीक है, i डैश, ये फर्स्ट सरफेस, लेकिन सेकेंड सरफेस भी है, दैट्स वाई ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो सेकेंड सरफेस के लिए ये इमेज है रियल, बस यहीं पर थोड़ा सा कैच है। बाकी जो मैंने रूल आपको बताया, फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस, यहां पर कौन होता है, जिसमें रे गई, तो सेकेंड सरफेस के लिए रे अभी देखो ये वाली है, ऐसे थी, सेकेंड सरफेस के लिए ऐसे बताता हूं थोड़ा सा, ये रे, तो यहां पर ये रे पहले किस में है, nl में, फिर ये बाहर निकली और यहां पर क्या बना, i बना, तो ये किस में गई, nm, तो nm यहां कैसा काम करेगा, n2 का, और nl कैसा काम करेगा, n1 का, बस। और सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इस डायग्राम को हटाना होगा, मिटाना होगा, क्योंकि आगे की मुझे बात करनी है, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। सो सिंपली ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करो, तो क्या होगा, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट पे है और राइट राइट में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहो तो आप मैं सीधा सीधा ऐड कर दूं, ऐड करेंगे तो क्या कुछ कैंसिल होगा, इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। nm अपॉन v माइनस nm अपॉन u इज इक्वल्स टू nl माइनस, ठीक है, चलो ऐड करता हूँ मैं, देख लेते हैं फिर उसके बाद, nm अपॉन v माइनस nm अपॉन u इज इक्वल्स टू nl माइनस nm अपॉन r1, ठीक है, nl माइनस nm अपॉन r1, हाँ ठीक है। एक चीज देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे तो nl अपॉन v डैश, nl अपॉन v डैश, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों यहीं पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, nm अपॉन v माइनस nm अपॉन u इज इक्वल्स टू, राइट साइड को ऐड करेंगे, nl माइनस nm अपॉन r1 इज प्लस nm माइनस nl अपॉन r2, nm माइनस nl अपॉन r2, ठीक, सीधा सीधा 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, ये दोनों में ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इसमें से nm को हमने कॉमन किया, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, अब यहाँ से पूरा मैथ्स है, ठीक है। आगे अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो एज इट इज रहेगा nl माइनस nm अपॉन r1, ठीक है, प्लस क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, nl माइनस nm अपॉन माइनस r2। मैंने क्या किया, मान लो ऊपर और नीचे माइनस से क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड किया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, और नीचे, तो सिंपली इस इक्वेशन में इसको मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो nm 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, nl माइनस nm को कॉमन कर लेते हैं, nl माइनस nm को कॉमन किया,
जैसे एन एल माइनस एन एम को कॉमन करेंगे क्या आएगा, 1/r1 माइनस 1/r2, पूरा मैथ्स है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एन एल माइनस एन एम कॉमन कर दिया, ये मिल गया हम लोगों को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एन एम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एन एम को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू एन एल माइनस एन एम डिवाइडेड बाय एन एम, और क्या आया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ देखो, इस एन एम को स्प्लिट करूंगा तो एन एल अपॉन एन एम हो जाएगा और एन एम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू एन एल अपॉन एन एम माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये आया हमारा एक डेरिवेशन, ये आया हमारा एक डेरिवेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ का मिटा दूं, आगे की बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला आया। अच्छा, इसको हम इक्वेशन कोई भी दे दो, 1 2 3 दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है, दिस इज इक्वेशन 3। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू एन एल अपॉन एन एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इफ u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, इफ u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इफ u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो हमारा इमेज कहां बनता है, सबको पता है। अगर आप लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़े हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल सेंड कर दिए थे। ठीक है, सो इफ u इज इक्वल्स टू, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। कहां बनती है, फोकस पर। ठीक है, f2 पर बनेगी, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में 1/v की जगह मैं क्या पुट करूंगा, f माइनस 1/u की जगह क्या पुट करूंगा, इंफिनिटी। तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या रहेगा, सारी चीजें एज इट इज रहेगी, nl/nm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/इंफिनिटी सबको पता है क्या होता है, तो ये क्या बचा, 1/f इज इक्वल्स टू nl/nm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब इक्वेशन 3 एंड 4 में देखो, इक्वेशन 3 एंड 4 में देखोगे राइट साइड दोनों का कैसा है, बिल्कुल इक्वल है। राइट साइड दोनों का बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, पहले वैसे ये क्या है हमारा, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, एंड हमारे सिलेबस में स्पेशली जितने भी लेंसेस यूज किए गए हैं सब थिन लेंसेस के केसेस है, थिन लेंसेस के। तो थिन लेंस के केसेस में हमारा ये फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f। ये देखो, कॉस इक्वेशन 3 और 4 दोनों के राइट हैंड इक्वल है, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड भी दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, फ्रॉम 3 एंड 4 आप बोल सकते हो दिस इज थिन लेंस फॉर्मूला। ये क्या है हमारा, थिन लेंस फॉर्मूला। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछता है, ड्राइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, या थिन लेंस फॉर्मूला, दोनों बात एक है। बिकॉज हमारे सिलेबस में जो भी लेंसेस यूज किए गए सब थिन लेंसेस है, बहुत पतले लेंसेस यूज किए गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, थिन लेंस फॉर्मूला, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, तो दो फॉर्मूले हमको मिल गए, एक ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही प्रूफ करना था स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, 1/f इज इक्वल्स टू nl, याद रखना थोड़ा सफिक्स है, nl अपॉन nm माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और दूसरा 1/v, ठीक है, इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहां तक हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसी के ऊपर बेस्ड है, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, दूसरा नाम लैटरल मैग्निफिकेशन, तीसरा नाम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सबसे ज्यादा फेमस है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लोअर क्लासेस में भी आपको पता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
हाइट ऑफ इमेज को हम लोग HI से डिनोट कर देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग HO से डिनोट कर देंगे। आप इसको H1, H2, H डैश H कैसे भी ले सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज HI और हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट HO। इसी तरीके से इसका एक और फॉर्मूला होता था V/U, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं अभी, मैग्निफिकेशन का ये दोनों फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं लेंस के लिए। देखो लेंस का अभी हमारा जो फॉर्मूला आया वो क्या आया है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा m इज इक्वल्स टू कितना है, v/u। ये लेंस की बात है। तो लेंस के फॉर्मूले में अगर यहां माइनस है तो मैग्निफिकेशन में यहां पर माइनस नहीं है। क्यों? अब थोड़ा सा अगर मैं मिरर वाला आपको बताऊं, मिरर वाला कंसेप्ट, तो मिरर वाले कंसेप्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है, स्पेशली स्फेरिकल मिरर वाला। स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1/v प्लस 1/u। ये उसका लेंस, मिरर्स का लेंस में, सॉरी मिरर्स का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर प्लस है, दैट्स वाई मिरर्स के मैग्निफिकेशन में, मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये आता है m इज इक्वल्स टू माइनस v/u। तो एक चीज याद रखना, अगर आप मिरर से डील कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूले में प्लस आता है, दैट्स वाई इसके मैग्निफिकेशन में माइनस आता है। लेंस के साथ डील कर रहे हैं तो इसके फॉर्मूले में माइनस आता है, दैट्स वाई इसके मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं मतलब प्लस आता है। हमें इसके साथ डील करना है, इसके साथ डील नहीं करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, ये सारी चीजें लिख दी, थोड़ा सा बता दिया। अब इसको जल्दी से ड्राइव कर लेते हैं, 5 मिनट की बात है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, मे बी पॉसिबल बहुत से स्टूडेंट्स को आता भी होगा, ठीक है, हो जाएगा अभी। सो लुक हियर, डेरिवेशन, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं, डेरिवेशन ऑफ, ये दिख रहा है आपको, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, m इज इक्वल्स टू HI/HO, ठीक है। तो ये प्रूफ करना, और यही क्या होता है, V/U होता है, ठीक है। ये बना दिया एक सिंपल, ये बन गया हमारा एक लेंस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा सा समझ लेना, लेंस थोड़ा डिस्टर्ब बन गया है, ठीक। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग अपना ऑब्जेक्ट इस जगह पर, ओके। एंड ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एंगल कितना होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक लाइट ले लेते हैं कि इसके पैरेलल गई, ठीक, लाइक दिस। तो लेंस के रूल्स में आपको पता है जो लाइट पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो मान लिए कि ये कहाँ से पास हो रही है, हमारा फोकस से पास हो रही है, ठीक है। ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक लाइट मान लेते हैं कि कहाँ से गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास होती है वो अनडेविएटेड होती है, वो अनडेविएटेड होती है। यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर थोड़ा ध्यान से बनाओगे बराबर तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक लाइट कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, ये अनडेविएटेड पास होती है। एक लाइट पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। यहाँ पर हमारी क्या बनी, इमेज बनी, ठीक है। अगर इसका नाम ए बी है, ये ए है, ये बी है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग HO मानते हैं, तो यहाँ पर ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ द इमेज, ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री पर। चलिए यहाँ तक हो गया, ओके। ऑप्टिकल सेंटर से हाइट का डिस्टेंस ये क्या होता है हमारा u, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस ये क्या होता है हमारा u, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस और इसका एंगल थीटा है,
तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट, यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा, बिकॉज अनडेविएटेड पास हो गई। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट और फिनिश। यहाँ तक सारी बातें हो गई। अब इसके बाद दो ट्राइंगल्स देखो, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, देखो ए डैश बी डैश और ओ, ठीक है, ए डैश बी डैश और ओ। इसमें भी देखो, इस ट्राइंगल में भी एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 है। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ में एक एंगल 90, एक एंगल थीटा। ट्राइंगल ए बी ओ में एक एंगल थीटा और एक एंगल 90। तो ये दोनों में तीसरा एंगल का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों के दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो यहाँ पर ए प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, सिमिलर एंगल्स की, कौन सी, सिमिलर एंगल्स की। ठीक है, अब सिमिलर एंगल्स में आपको पता है साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन, भाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय, और इधर क्या हो जाएगा, ओ बी डैश इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, ये सबको पता है, जब दो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी। बस अब देखो ए डैश बी डैश ये क्या है हमारा, एच आई, ए बी क्या है हमारा, एच ओ इज इक्वल्स टू ओ बी डैश, ये डिस्टेंस क्या है हमारा, v है, और ओ बी ये डिस्टेंस क्या है हमारा, u है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, m बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। नोट्स में एक शॉर्टकट दिया हुआ इसी स्लाइड के नीचे, वो आप लोग देख लेना फट से, 2 मिनट का है। सो हियर लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन, यहाँ पर लेंस का कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।